मंच पर उपस्थित तथा सामने बैठे हुए सभी श्रोता और दर्शकगण सभी को प्रणाम। भाई जितेंद्र तीतांशु कब क्या करेंगे भगवान ही जानता है। उन्होंने मुझसे कहा था कि करीब करीब 100 छात्र आएंगे, तो मैंने समझा कि छात्रों को कुछ बताऊंगा पत्रकारिता के बारे में और उनको कुछ दशा और दिशा के बारे में बताऊंगा, लेकिन यहाँ तो छात्र नहीं, सब मेरे गुरु नजर आ रहे हैं। अब गुरुओं के सामने में मैं पत्रकारिता की बात बोल रहा हूँ, ये मेरे लिए तो, और वैसे भी मैं पत्रकार हूँ नहीं, क्यों बता देता। हमारे मित्रों में ये बात है कि जिसके पास पत्र हो और कार हो वही पत्रकार है आजकल, नहीं तो पत्रकार नहीं है। तो ना मेरे पास पत्र है ना मेरे पास कार है, तो इसलिए, लेकिन पत्रकारिता में मैंने 47 वर्ष जो बिता दिए हैं उस बारे में जरूर कुछ बोलना चाहूंगा। देखिए, अगर इतिहास बोलना होगा ना तो पहला छपित अखबार 1605 में निकला था। आप लोग तो 200-250 साल का बता रहे हैं। 1605 में पहला, उसका नाम था रिलेशन, वो यूरोप के गांव से निकला था। अब मैं बताइए 2022 है, अगर मैं 418 ये वर्षों का इतिहास, तब तो ये भी हमको निकाल देंगे और आप लोग तो मारेंगे। इसलिए मैं जब ये पत्रकारिता के इतिहास पर चर्चा हो रही थी, मैंने निवेदन किया था कि कोलकाता की हिंदी पत्रकारिता पर केंद्रित कीजिए। बाहर के पत्रकारों को, बड़े बड़े पत्रकारों को, डिग्रीधारियों को आप बुला लेते हैं, वो लंबा लंबा भाषण दे जाते हैं, करता होना जाना कुछ नहीं होता। जो न तो यहाँ की पत्रकारिता की दशा समझते हैं, ना उसको कोई दिशा दे सकते हैं। लंबा लंबा भाषण अगर हम दे जाएं, यूरोप में ऐसा हुआ, फलानी जगह ऐसा हुआ, ये हुआ, उसमें हमारा क्या लेना देना है। भाई कृपा शंकर जी चले गए या पता नहीं आएंगे क्या आएंगे। उन्होंने जिक्र किया 2 आत्मकथाओं का। मैं आपको बताना चाहता हूँ, राम अवतार गुप्त ने जो राम कथा, जो आत्मकथा जिसको कहा जाता है, मैंने कहा था उनसे कि मैं आप पर किताब लिखूंगा। उनको मैंने करीब 3-4 साल तक रोज महीना 2 महीना बाद जाता था और कहता था मैं आप पर लिखूंगा, लेकिन वो घबरा जाते थे। कारण था, मैं उनकी नसें जानता हूँ, पूरा इतिहास जानता हूँ, सम्मान का पूरा इतिहास जानता हूँ, इसलिए वो मुझसे नहीं लिखवाना चाहते थे। लेकिन अगर वो लिखवाते तो आज वो किताब किसी और रूप में होती, आज वो पत्रकारिता का एक स्तंभ होता, क्योंकि मैं किस दृष्टिकोण से लिखता मैं जानता हूँ। बाबू मूलचंद जी की मैंने पढ़ी नहीं है, खोजा भी बहुत नहीं मिली है। उसका एक वाक्य हमारे बहुत अच्छे पत्रकार बोला करते थे कि हीरे की अंगूठी हाथ में चमकाते हुए गुरु गोलवलकर ने कहा कि अब गरीबी दूर करने का समय आ गया। देखिए उनकी लाइनें, ये है बाबू मूलचंद जी की लाइनें, ये है पत्रकारिता। आज की पत्रकारिता क्या है और क्यों है। मैंने तो ये सवाल उठाए थे भाई, इन्होंने कहा था कि हम बांटेंगे, लेकिन वो पता नहीं, उसमें उनकी चर्चा भाई किस कृपा शंकर जी ने की। आइए कृपा शंकर जी, हाँ आइए, प्लीज प्लीज आइए आइए। एक बात आत्मकथा हुई, अब क्या हालत है। मैंने सवाल उठाए थे, भारत मित्र जो 1858 का आज 144 वर्षों का अखबार क्यों नहीं चल रहा है, बंद हो गया था, फिर दोबारा 2005 में। इतना बड़ा अखबार, इतना, जिसके बाल मुकुंद गुप्त कितने बड़े बड़े संपादक रहे। विश्वमित्र 107 वर्षों का, आज क्या दशा है। जिस समय मैंने सम्मान, जब मैंने आया था, मैं सम्मान में आया था, उस समय सम्मान झोले में बिकता था, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है। संवाद से सम्मान तक का सफर मैंने किया है, मतलब समझिया। जब मैं किसी भी अधिकारी को फोन करता था, पूछते थे कहां से बोल रहे हैं, सम्मान की बोलिए, संवाद, सम्मान का नाम उच्चारण नहीं कर सकते। क्यों कि सम्मान अधिकारियों तक नहीं पहुंचता था, उसके कारण थे। उस कारणों की तलाश जब आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोलकाता की हिंदी पत्रकारिता की दशा क्या है और उसकी दिशा क्यों नहीं सुधार रही। कारण आप कर्मचारी नहीं रखते, आप सही ढंग के कर्मचारी नहीं रखते हैं। कोई राइटर्स बिल्डिंग नहीं जाता था उस समय, कोई नहीं जाता था सही है। वो बड़ा बजारी पत्रकारिता करते थे, 2 ही आदमी थे रिपोर्टर में, वो दोनों अपने अपने ढंग से पत्रकारिता। अखबार का नाम होगा कैसे, लोग जानेंगे कैसे। जब मैंने लाल बाजार के कहा पीआरओ को कि हमारा अखबार इतना बिकता है, खड़ा हो गया, क्यों बोलची ना आपने, ठीक बोलची, अपना ये मिला, तब वहां पर हम लोग साख बनी। साख नहीं बन पाई हिंदी पत्रकारिता, आज भी वही संकट मौजूद है। एक उदाहरण देता हूं, हरिराम पांडे का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा, परसों संपादक रहे हैं वो।
और जिस समय गुजरे वो प्रकाशक मुद्रक हुआ करते थे धनबाद के। उनकी एक शोक सभा हुई 13 तारीख को गुजरे थे, 13 मई को। मेरे ही इस पर सम्मान में तो भुला दिया, मैंने ही ये किया तो भाई जगमोहन जोशी ने किया। उसकी रिपोर्टिंग जिस सज्जन ने की उसने नाम ही गलत लिख दिया, हरे राम पांडे। देखिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ, शोक सभा लिखी, शोक सभा वही करा, शोक सभा वही बोल रहा हूँ। और उसमें लिख दिया कि शोध पत्रकारिता पर पुरस्कार दिया जाएगा, दोनों चीज गलत थी। अब ये गलती उस एक इंसान की हुई, लेकिन मैं पत्रकारिता की मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, अब वो चीजें सभी जगह छप गई। एक प्रभात खबर के संपादक में रात कोने गया तो मुझे फोन किया कि भाई उनका नाम क्या है, हरिराम है या हरिराम है? मैंने कहा उनका नाम हरिराम है। वहां सही छप गया। ये संकट कैसा है, क्यों है? क्योंकि आप पत्रकार रखते नहीं है, पैसा होने के बावजूद। पैसा होने के बावजूद छपते छपते की भी वही आस्था है। जिस समय रखा गया था उस समय उनके पास पैसा नहीं था। मैं भी जब गया था 1981 में गया था, 9 साल हो चुके थे, पैसा नहीं देते थे। वो अखबार साल में 2-4 महीना बंद हुआ करता था। जान लीजिए इतिहास को, क्योंकि पैसा नहीं था, वो नहीं था उनके पास। वो सही बात है। उनके घर पर कर्मचारी लोग जाके मैला फेंकते थे। मैंने जो काम किया, क्या किया, मैंने कहा कि भाई मेरे आप पैसा भी, मैंने छानबीन की क्या कारण है, बंद क्यों हो जाता है? तो पता चला कि पैसा तो कम मिलता ही है, समय पर भी नहीं मिलता है। अब अगले महीने 5 को मिलेगा कि 10 को मिलेगा कि 20 को मिलेगा कि तीसरा महीना होगा, कोई ठीक नहीं था। मैंने इस बात को ठीक किया। मैंने कहा निवर जी आप पैसा कम देते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप पैसा समय पर दीजिए। तो उन्होंने क्या मेरे ऊपर अखबार छोड़ दिया और निकल गए और अपना सारा पैसा जुगाड़ करने लगे। मेरी बात मान ली। उसके बाद से मेरा जहाँ तक ख्याल है अखबार बंद नहीं हुआ, पटरी बदला दिया, लेकिन साख नहीं बनी 50%। क्यों? उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये कटु सत्य, इसलिए मेरा नाम में जल्दी रहते में लोग कतराते हैं। भाई कृपा शंकर ने आज दिया माइक से, बहुत अच्छा लगा मुझे। क्यों? जान लीजिए पत्रकारिता को उन्होंने बहुत बड़ा आयोजन किया, लंबा आयोजन किया, लेकिन उनके पास अपना पत्रकार नहीं था तो उसकी रिपोर्टिंग कर सके। उसको रिपोर्टिंग की शंकर जहान ने, जो उनका स्टाफ नहीं है, और वही कुछ सब जगह छपा। अब 200 वर्षों का इतिहास हम ढूंढ रहे हैं, इतना लंबा चौड़ा आयोजन कर रहे हैं, आपके पास एक पत्रकार नहीं है जिसकी वो रिपोर्टिंग कर सके। अब बताइए वो अवस्था सुधरेगी कैसे उस अखबार की? और वही रिपोर्टिंग सब जगह छाता है, वही सारे अखबारों की अवस्था है। कोई अखबारों ने अपना रिपोर्टर नहीं भेजा, उनको बना बनाया माल मिलेगा। तो जब बना बनाया माल मिलेगा तो आपको उस अखबार में उस चीजों में आत्मा कहां से आएगी? वो अपनी आत्मा कहां से आएगी जो आत्मा हम लोगों ने सन्मान को दी? मैं सन्मान में सब जगह उपस्थित होता था। जयप्रकाश मरे उनसे कह दिया चाहिए जयप्रकाश पढ़ना, ना कोई टिकट है ना कोई पैसा है, लेकिन मैंने चुनौती स्वीकार की। और बांसघाट में कैसे जाऊंगा मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं चिता के पास खड़ा था, वो फोटो छपी सवेरे से लेके। वो मेरा ये था, जमीन था। एक एक्सीडेंट होता है, सारी रात गाड़ी चला के हम लोग जाते हैं, ये मेरा जमीन था। मैंने ये सब शुरू किया।